हेलो एवरीवन। इससे पहले हम इंग्लिश की 2 क्लास ले चुके हैं। ये आपकी तीसरी क्लास है। इसमें हम WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि WH वर्ड क्या होते हैं। इससे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स आपके पूरे हो चुके हैं। आज हम WH पे चर्चा करेंगे कि WH वर्ड कैसे यूज़ किए जाते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इसके। आइए देखते हैं। WH वर्ड या फैमिली। WH वर्ड या फैमिली ऐसे वर्ड जो W और S से चालू होते हैं उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं या फैमिली कहते हैं। जैसे कि वॉट, वेयर, वैन, फोर्थ, हाउ, विच, हुज। वॉट यानी कि क्या, वॉट यानी कि क्या, वेयर यानी कि कहाँ, वैन, वैन यानी कि कब, हाउ, हाउ यानी कि कैसे, विच, विच मतलब कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। और हुज, हुज यानी किसका किसकी, किसकी, हुज किसका या किसकी। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जैसे कि हु यानी कि कौन। ये कुछ वर्ड हैं जो WH की फैमिली में आते हैं, इन्हें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। अब जो प्रेजेंट टेंस हो चुका है हमारा कंप्लीट, उसमें यूज़ करके देखेंगे इसका। वॉट यानी कि क्या। हम किसी का नाम पूछते हैं, जब नाम पूछते हैं तो हम वॉट का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं आपको। फॉर्मूला क्या होता है, WH वर्ड प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी आपकी यहाँ पर, जो भी रहेगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स और अदर वर्ड्स कर सकते हैं यहाँ। वर्ड कुछ WH में 3 WH को छोड़कर एक आपका होता है विच, हुज और हुम। इन तीनों में विच, हुज और हुम, इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। इनके तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है बाकी सब में प्रयोग होता है, बट ये विच, हुज और हुम इन सभी के लिए तुरंत बाद आता है ये ऑब्जेक्ट। यानी कि WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। किन में आता है, विच, हुज और हुम में आता है। विच, हुम और हुज में आता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके। वॉट इज द नेम, वॉट इज यूर, आपका WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, जो भी है वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आ जाएगा। वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर नेम। अब इसके बाद देन का प्रयोग करके देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपने नाम बताएंगे। आई एम अंकित रैकवार, ये ऐसे करके बता सकते हैं, या फिर दिस इज ला के। अब देखिए वैन का, वैन यानी कि कब,
कब, वैन यानी कब। तो जैसे वह कब स्कूल जाता है, वह कब स्कूल जाता है, वह कब स्कूल जाता है, वह कब स्कूल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वह कब स्कूल जाता है, तो इसमें वैन का प्रयोग होगा। तो इसका आ जाएगा आपका, यहाँ बना देते हैं हम, वैन, वैन फिर हेल्पिंग वर्ब। तो वैन हेल्पिंग वर्ब ने, देखो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है क्योंकि ये ता ती ते सब प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो यहाँ आपका लगेगा वह के साथ डू डज का प्रयोग होगा, क्योंकि क्या ये सिंगुलर है, वह क्या है, सिंगुलर है। वह कब स्कूल जाता है, लड़की के लिए बात है, तो हम लगाएंगे ही का। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, स्कूल। और यहाँ जाएगा लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, यहाँ गो में आपका ई या ई एस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डज में ई और ई एस का प्रयोग हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा इसका। हाउ यानी कि कैसे, हाउ यानी कि कैसे। हम हाउ का प्रयोग करते हैं किसी से हाल पूछने के लिए उसका, कि वो ठीक है या नहीं है। तो हम कैसे कहते हैं, हाउ, हाउ आर यू, यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, शॉर्ट फॉर्म है हाउ आर यू। हावर इसमें जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, हाउ आर यू या हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप बता सकते हैं आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल, ये कह के आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद वाई, क्यों, वह क्यों रो रहा है, ये किस टेंस का वाक्य है आपका, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वह रो रहा है, कंटिन्यू रोते जा रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य। वह क्यों रो रहा है, इन सभी में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये जो बनाते हैं WH वर्ड, ये हमेशा अपने साथ क्वेश्चन मार्क लेके आती ही है। ये हो जाएगा आपका वाई, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आप लाएंगे वर्ब को। तो वाई आर यू क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, कोई तो कारण होगा रोने का, पिट चुका है किसी से इसलिए रो रहा है। ये आप लिख लीजिएगा। बिच यानी कि कौन सा, कौन सी, सा या कौन सी। मैंने आपको बताया था कि इस तीन जो वर्ड हैं, विच, हुज और हुम, इन सभी के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इन तीनों के बाद तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसे याद रखिए आप। तो इसमें हम लिखेंगे, आप अक्सर सवाल पूछते हैं किसी से, विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास डू यू रीड। आप किस कक्षा में या कौन सी कक्षा में
कक्षा में पढ़ते हैं। विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। विच क्लास डू यू रीड, और यहाँ आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये आपका विच का हो गया। होम यानी कि किसको, आप किसको बाइक देते हैं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका होम का। आप किसको बाइक देते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका होम। होम ये आपका सिंपल टेंस है। डू यू गिव बाइक, गिव बाइक। होम डू यू गिव बाइक, आप किसको बाइक देते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा इसका। एक और बचा है आपका, ये है आपका हुज। हुज यानी कि किसका, किसकी। होम किसका, किसकी, तो इसमें आ जाएगा आप किसका पेन उपयोग करते हैं। आप किसका पेन उपयोग करते हैं, तो यहाँ लगेगा हुज। हुज पेन, हुज पेन, क्योंकि इनके यहाँ तुरंत बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है। जैसे उसमें विच क्लास डू यू रीड में क्लास ऑब्जेक्ट था, वैसे यहाँ पर आपका पेन ऑब्जेक्ट है, तो हुज के बाद तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो हुज पेन डू यू यूज, हुज पेन डू यू यूज, हुज पेन डू यू यूज, आप किसका पेन उपयोग करते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये सारे WH वर्ड मैंने करा दिए हैं, ये आप उसको और प्रैक्टिस कर लीजिए और क्वेश्चन बना के देख लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे और भी अच्छे से आप कर पाएंगे।